Hello students, I Vinesh. Welcome you to science class. Students, we are learning chapter number 8 that is animals everywhere. है ना? हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 8. So in previous video we discussed about the place where the animal live is called as हैबिटेट, कि जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उस प्लेस को हम क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं। और जो इन एनिमल्स के अंदर ब्रीथ करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये सारा हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि फीडिंग हैबिट्स क्या क्या हैं। मीन्स कि वो सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अलग अलग तरह का फूड खाते हैं, तो उनके अंदर किस तरह के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, क्या वो खाते हैं, ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और आपने शायद पहले भी थर्ड स्टैंडर्ड में ये पढ़ा था कि जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर अलग अलग तरह की बीक होती है टू ईट देयर फूड, अपने भोजन को खाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरह का फूड खाता है और उनके अंदर कौन से टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, मीन्स उनकी जो टीथ है उसकी शेप क्या होती है, ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, और देखिए कि जो फूड है, यू नो वेरी वेल कि हम फूड क्यों खाते हैं? टू गेट एनर्जी, क्योंकि हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं? हम फूड खाते हैं। ठीक है, लेकिन सभी ऑर्गेनिजम्स अलग अलग फूड खाते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं ऑर्गन्स ऑफ फीडिंग, कि खाने के लिए जो ऑर्गन्स हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए कि फर्स्ट है रोडेंट्स। रोडेंट्स क्या होते हैं? लाइक स्क्वेरल है, ठीक है, तो स्क्वेरल जो होती है या फिर माइस है, तो ये इन सभी को हम क्या कहते हैं? रोडेंट्स कहते हैं। ठीक है, कॉमन नेम दिया गया है इन ऑर्गेनिजम्स को, लाइक माइस और स्क्वेरल, तो उनको क्या नाम दिया गया है? रोडेंट का नाम दिया गया है। और इनके अंदर जो फीडिंग हैबिट मीन्स खाना खाने के लिए जो टीथ होते हैं वो टीथ इनके कैसे होते हैं? दे हैव शॉर्ट एंड शार्प टीथ। इनके पास छोटे और शार्प टीथ होते हैं, मीन्स कि वो बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं। ठीक है, शार्प होते हैं काटने के लिए, तो इसलिए वो यू नो दैट कि ये फूड कैसे खाते हैं? दे नो द फूड, है ना, कुतरते हैं उसको, छोटे छोटे बिट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टू नो देयर फूड दे हैव शॉर्ट एंड शार्प टीथ। क्लियर? आगे वाले टीथ जो होते हैं इनके बहुत ही शार्प होते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो क्या खाते हैं? ग्रासेस खाते हैं, या फिर हम कहें कि फ्रूट्स खाते हैं, सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं या ग्रास खाते हैं। अब जैसे कि पैरट है, तो पैरट क्या खाता है? फ्रूट्स खाता है ना, चिली खाता है। तो इस तरीके से कुछ एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो सिर्फ क्या खाते हैं? प्लांट्स या फिर प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं, पौधों को या फिर उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, उनको वो खाते हैं। तो उन एनिमल्स को एक नेम दिया गया है जो क्या कहलाता है? हर्बीवोर्स। ठीक है, उन एनिमल्स को क्या कहा जाता है? हर्बीवोर्स कहा जाता है। अब ये जो एनिमल्स हैं दे हैव शार्प फ्रंट टीथ। इनके पास कैसे टीथ होते हैं? फ्रंट टीथ जो होते हैं, इनके आगे वाले जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? शार्प होते हैं। ठीक है, और जो पीछे वाले दांत होते हैं, टीथ होते हैं, वो कैसे होते हैं? दे हैव ब्रॉड, थोड़े से ब्रॉड होते हैं, साइज में चौड़े होते हैं। ठीक है, तो ये जो टीथ होते हैं किस काम आते हैं? मीन्स इनको कैसे हेल्प करते हैं? कैसे हेल्प करते हैं? देखिए कि जो आगे वाले टीथ हैं इनके वो कैसे हैं? शार्प हैं, तो ये किस काम आते हैं? दे हेल्प टू बाइट देयर फूड, अपने फूड को बाइट करने में, कट करने में, तोड़ने में काम आते हैं। और जो इनके ब्रॉड टीथ होते हैं पीछे वाले, वो ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसे अच्छे से ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। क्लियर? अब देखिए जो एनिमल्स
अब जो एनिमल्स प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट्स को नहीं खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? द एनिमल्स दैट डज नॉट ईट प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स, तो वो क्या खाते हैं फिर? दे ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। वो क्या खाते हैं? फ्लैश खाते हैं, जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनका फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है? कार्निवोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? कार्निवोर्स कहा जाता है। अब इनके अंदर टीथ कैसे होते हैं? क्योंकि वो मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर टीथ कैसे होते हैं? दे हैव वेरी शार्प एंड पॉइंटेड कर्व्ड टीथ। जैसे कि बर्ड्स के अंदर आपने पहले पढ़ा था 3rd स्टैंडर्ड में कि जैसे ईगल है या फिर वल्चर्स होते हैं, ये क्या खाते हैं? ये मांस खाते हैं, ठीक है, फ्लैश खाते हैं, तो ये फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं। इनमें जो बीक होती है वो कैसी होती है? दे हैव कर्व्ड बीक। उनके अंदर कैसी बीक होती है? कर्व्ड बीक होती है, ठीक है, जो इन्हें हेल्प करती है फ्लैश को टीयर करने में। और जो अदर एनिमल्स हैं लाइक लायन है, टाइगर है, ठीक है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज कार्निवोर्स। उनको भी हम क्या कहते हैं? कार्निवोर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भी सिर्फ क्या खाते हैं? फ्लैश खाते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आल्सो हैव ए शार्प एंड पॉइंटेड कर्व्ड टीथ टू टीयर द फ्लैश एंड टू ग्राइंड द फ्लैश, ठीक है। पहले वो उस फ्लैश को क्या करते हैं? टीयर करते हैं, ठीक है, फाड़ते हैं उसको, और उसके बाद उसे चबाते हैं, ग्राइंड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या थे? ये फीडिंग हैबिट्स थे, और फीडिंग करने के लिए जो ऑर्गन्स उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो सभी हमने अभी डिस्कस किया। अब देखिए कि जो एनिमल्स हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भी जाते हैं। क्यों जाते हैं? किस लिए जाते हैं? क्यों जाते हैं? दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स और देयर बेबीज फ्रॉम द हंटिंग, ठीक है। जो शिकारी होता है वो उन्हें पकड़ ना ले, इससे बचने के लिए, शिकारियों से बचने के लिए वो क्या करते हैं? खुद को और अपने बेबीज को, अपने बच्चों को बचाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, या फिर खुद को सेफ महसूस कराने के लिए वो एक हेल्दी प्लेस पर, अच्छी जगह पर जाते हैं। जैसे सपोज कि कई बार जो वेदर कंडीशंस होती हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करती हैं, तो वो क्या करते हैं? वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर जाते हैं, चले जाते हैं। तो इस तरीके से जो एनिमल्स होते हैं वो दे ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब देखिए कि जो एनिमल्स हैं, यू नो वेरी वेल कि फर्स्ट स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था कि जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग प्लेस पर रहते हैं। कुछ एनिमल्स पानी में रहते हैं, कुछ एनिमल्स लैंड पर रहते हैं, ठीक है, और कुछ एनिमल्स जो है वो ट्रीज पर रहते हैं, बर्ड्स फ्लाई करते हैं एयर के अंदर। तो इस तरीके से जो मूवमेंट है एनिमल्स के अंदर वो भी उनके प्लेसेस पर ही होगा। जैसे कि जो वो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं उनके अंदर कैसे होगा ये अभी हम देखेंगे। जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं तो वो कैसे मूव करते हैं? दे मूव बाय स्विमिंग, ठीक है, स्विम करते हैं। कैसे स्विम करते हैं? कौन कौन से ऑर्गन्स उन्हें हेल्प करते हैं स्विम करने के लिए? ठीक है, लाइक फिशेस के अंदर क्या होती हैं? फिन्स होते हैं। जो फिशेस होती हैं वो पानी में रहती हैं और उनके पास क्या होते हैं? फिन्स होते हैं। तो मूवमेंट के लिए जो ऑर्गन है उनके पास वो क्या है? फिन्स है, ठीक है। अब देखिए इनके अंदर जो फिशेस होती हैं उनके अंदर फिन्स भी अलग अलग हैं। एक होती है पेयर्ड फिन्स। जो पेयर्ड फिन्स होती हैं वो उन्हें स्विमिंग में हेल्प करती हैं, वाटर को मूव करती हैं बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। और जो अनपेयर्ड फिन होती हैं वो उनकी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। और एक पीछे की तरफ एक टेल लाइक स्ट्रक्चर भी होता है पूंछ के जैसा, जो टेल फिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? टेल फिन। तो वो टेल फिन उन्हें डायरेक्शन देने में हेल्प करती है।
आपको पता है कि जो फिशेस होती हैं वो कभी इधर जाती हैं कभी इधर जाती हैं, वो भी क्यों मूव करती हैं? इन सर्च ऑफ फूड, है ना, या फिर अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वो मूव करती हैं। तो इसलिए जो टेल फिन होती है वो उन्हें हेल्प करती है टू प्रोवाइड द डायरेक्शन, ठीक है, दिशा देती है उन्हें। क्लियर? अब नेक्स्ट है कि जो टर्टल्स हैं, टर्टल्स में क्या होते हैं? दे हैव पेडल लाइक लिम्स। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया है, लिम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ऑलमोस्ट सभी के पास लाइक इन मैमल्स क्या होते हैं? लिम्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? उनके अंदर लिम्स होते हैं। लिम्स किसे कहा जाता है? उनके जो हाथ और पैर होते हैं इनको एक नेम दिया जाता है लिम्ब का, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं मोस्टली लाइक मैमल्स, उनके पास 4 लिम्स होते हैं, 4 लिम्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो टर्टल्स हैं इनके भी पेडल की तरह, पेडल के जैसे लिम्स होते हैं, जैसे पेडल्स आप देखते हैं बाइसिकल्स वगैरह में, जो इन्हें हेल्प करते हैं टू मूव द वाटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, पानी को पीछे की तरफ मूव करने में हेल्प करते हैं। अब है कि जैसे फ्रॉग्स हैं, फ्रॉग्स के अंदर कैसे होते हैं? वेब्ड फीट होते हैं। ये उनका ऑर्गन है जो हेल्प करता है मूव करने के लिए, ठीक है। अब देखिए इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो फ्रॉग होता है वो तो दोनों जगह पे रहता है, पानी में भी और लैंड पर भी, है ना, दोनों जगह पे रहता है। तो ये जब पानी में होता है तो ये किसका यूज करता है? अपने वेब्ड फीट का यूज करता है। जो वेब्ड फीट होते हैं वो एक उनको हम कहेंगे जालीदार पैर, ठीक है। जैसे ये उनके फिंगर्स हैं, सॉरी जो क्लॉज हैं, और उनके अंदर इस तरीके से एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है वेब, जालीदार स्ट्रक्चर होता है फीट के अंदर, ठीक है, जो उन्हें क्या करता है? हेल्प करता है टू मूव द वाटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और जब ये लैंड पर होते हैं तो ये जंपिंग करते हैं, ठीक है। तो इनके जो हिंड लिम्स होते हैं, मींस जो पीछे वाले इनके लिम्स होते हैं वो उन्हें हेल्प करते हैं टू जंप, ठीक है। तो ये था कि जो एनिमल्स हैं वो कैसे फीड करते हैं और कैसे मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी।